अयोध्या निवासी माताएं सुंदर श्रृंगार कर एक दूसरे को बुला बुलाकर समूह में भगवान के दर्शन करने जा रही हैं। ध्यान दे महाराज, सच्चे भक्त की पहचान एकांतवास में होता है। एकांतिक में, अकेले में सच्चे भक्तों की पहचान हुआ करती है। आप भक्ति करते हो और अगर आपको अपने भक्ति का परीक्षा लेना है स्वयं से, तो अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लो और उसके बाद आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद भगवान को याद करें। सिर्फ भक्ति के नाते, भक्ति को जानने के नाते गए हैं, आंखें बंद करके भगवान को याद करना है। किंतु आंखें बंद करते ही यदि परमात्मा का दर्शन हो जावे तो समझ लो आप सच्चे भक्त हो। लेकिन आंख बंद करते ही भगवान से पहले, राम से पहले काम का दर्शन होने लगे। जैसे हम आप साधारणतया देखते हैं, जब हम पूजन करने बैठते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो भगवान कम, काम ज़्यादा दिखाई देता है कि पूजा के बाद क्या करना है, दिन भर की दिनचर्या क्या है, वो सब आ जाएगा ना। जो बात बिल्कुल दिमाग में नहीं, वो बातें भी आ जाती हैं, भगवान नहीं आ पाते। लेकिन भक्तों का मानना है, साधकों का मानना है, संतों का मानना है कि यदि नेत्र बंद करते ही परमात्मा का दर्शन हो जावे, तब आप सच्चे प्रेमी हो, सच्चे भक्त हो भगवान के। और एकांत में मन अगर चंचल चपल ना बने, एकांत में यदि सिर्फ परमात्मा याद आवे, आप सामूहिक बैठे हो, सबके साथ बैठे हो, तब भगवान को याद करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, व्यवधान हो सकता है। लेकिन एकांत में जाने के पश्चात भगवान को यदि याद कर रहे हो, आंखें बंद करते ही भगवान दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति परिपूर्ण है, पुष्ट है। अन्यथा आपकी भक्ति में भी कमी है। हम आंखें क्यों बंद करते हैं? भगवान के सामने बैठने के बाद आंखें हमारी बंद क्यों होती हैं? हम जब मंदिर में जाते हैं, हम पूजा करने बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो आंख सबसे पहले बंद हो जाती है। आंख क्यों बंद करते हैं? कारण क्या है? आंख बंद करना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने जाने इश्क। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने जाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इन आंखों को बंद करके उसको याद करना, उसको देखना है। आंखें खुली हैं तो सब कुछ दिखता है, अच्छा बुरा, हमारा ये समाज, हम ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन आंख बंद करके देखना है तो सिर्फ परमार्थ, सिर्फ परमात्मा को। और आंख बंद करने पर वो दिखे, तब तो आपकी भक्ति पुष्ट है, तब आप सच्चे भक्त हो। एकांतिक अपना परीक्षण किया जाता है, अपने संबंधों का परीक्षण किया जाता है, परमात्मा की भक्ति का परीक्षण किया जाता है। सामूहिक आप कैसे हो नहीं पता, ये तो दुनिया जानती, दुनिया देखती, पर एकांत में आप कितने पवित्र हो ये सिर्फ आप जानते हो। अकेले में आप कितने पवित्र हो ये सिर्फ आप जानते हो, ये कोई और नहीं जानता। आप और परमात्मा दो ही हैं जो एकांत में, अकेले में रहने पर देखते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ अकेले हैं, कमरे में बंद है, कोई नहीं देख रहा, कुछ भी करे। नहीं नहीं नहीं, वो देखने वाला लाखों नेत्र से देख रहा है हमें, आपको, और सब लिख रहा है। इसलिए बिल्कुल सावधान रहें। आपका परीक्षण ही एकांत में, अकेले में हुआ करता है। इसलिए अगर एकांतिक पवित्र हो गए आप, तो सामूहिक अपवित्र कभी हो ही नहीं सकते। यदि आपका एकांत पवित्र है तो आपको अपवित्र कोई बना नहीं सकता। परमार्थ की प्राप्ति समूह में भी होती है, भगवान को समूह में भी पाया जा सकता है। लेकिन समूह में जितने व्यक्ति हो, उन सबका लक्ष्य भगवत प्राप्ति का हो। एक ही लक्ष्य अगर 10 लोग चाह रहे हैं
10 लोग जा रहे कहाँ मंदिर दर्शन करने, या आप यहाँ कुंभ नहाने स्नान करने आए तो एक ही ध्येय रख के आए हैं, कुंभ स्नान करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। मंदिर जा रहे हैं तो सब एक ही लक्ष्य को कि भगवान को पाना, भगवान की भक्ति को पाना है। लक्ष्य यदि एक है तो सामूहिक भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आज अवध में कोई अकेले भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहा है। शिव जी भी गए तो कागभूषुंड जी को साथ में लेकर गए। कोई एकांत नहीं खोज रहा, अकेले नहीं जा रहा, समूहों के साथ जा रहा है। अयोध्या की माताएं एक दूसरे को पुकारती बुलाती और चलती। बाबा कह रहे वृंद वृंद मेले चली लो गाए, वृंद वृंद मेले चली लो गाए, सहज सिंगार ये उठी धाए, सहज सिंगार ये उठी धाए, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा, गावत पैठही भूप दुआरा, कर आरती निछावर कर कर आरती निछावर करगी, बार बार शिशु चरण के पर बार बार शिशु चरण में पड़गी, बार बार शिशु चरण में पड़गी, बार बार शिशु चरण में पड़गी। वृंद वृंद मिल चली लो गाए। वृंद का अर्थ होता है समूह। समूह समूह में एक साथ 2-2, 4-4, 10-10 करके अपने आस पड़ोस की माताओं को लेकर साथ में सुंदर थाल सजा करके, निछावरी लेकर के, उपहार लेकर के भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं। और अद्भुत सुंदर सजाया हुआ है राजमहल अयोध्या। महाराज दशरथ भी लुटा रहे हैं, अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती सोना सब लुटाए पड़े हैं।